ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, मुठ मारो बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है। वाह बेटे वाह, पलट के देख जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, तो क्या हुआ गहराई तेरे पास है, लंबाई तो हम भी रखते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी रोज और लिली की है। दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उनकी मैरिज होने के बाद दोनों को एक एक बेटा भी होता है। जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं तब उन दोनों को एक दूसरे के बेटे से प्यार हो जाता है। मतलब रोज को लिली के बेटे से और लिली को रोज के बेटे से। मतलब मैं तेरी लूंगा तू मेरी ले। अब इस रिलेशन से उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम यही आज के मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्ट होती है लिली और रोज के बचपन से। दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है और दोनों को समुंदर बहुत पसंद था, इसलिए इन दोनों का ज्यादा टाइम समुंदर के ही पास बीतता था। इस तरह से ये दोनों बड़ी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में ही हमें लिली के हस्बैंड का फ्यूनरल दिखाया जाता है। दरअसल लिली का पति एक बीमारी के कारण गुजर जाता है। वहाँ पर हम लिली का बेटा इयन और रोज का पति हैरोल्ड और रोज का बेटा टॉम दिखाया जाता है। इयन अपने फादर के जाने के कारण बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था, पर उसके साथ टॉम हमेशा रहता है। इस तरह से वो दोनों भी बड़े हो जाते हैं। बीच से उन दोनों को लीला और रोज देख रही थी। जैसे लिली और रोज बेस्ट फ्रेंड थे, वैसे ही टॉम और इयन भी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उन चारों का ज्यादातर टाइम एक साथ ही बीतता था। शाम में रोज का पति हैरोल्ड घर आता है। वो उसे एक गुड न्यूज देता है। वो बोलता है उसे सिडनी में एक अच्छी जॉब लगी है, इसलिए उनको सिडनी में जाना होगा। लेकिन रोज अचानक ऐसे नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह यहीं पर पली बढ़ी थी और वो लिली को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। लिली और रोज के इस रिलेशन से हैरोल्ड को ये दोनों लेस्बियन लग रहे थे। रोज के मना करने के बाद हैरोल्ड अकेला ही सिडनी निकल जाता है। उसके बाद रोज अपने फ्लोटिंग डॉक पर जाती है। वहाँ पर पहले से ही इयन था। इयन बोलता है, गहराई का अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं तो आप में अभी से डूबा जा रहा हूँ। रोज बोलती है, तुम मेरी आंखों की बात कर रहे हो। तो इयन बोलता है कि गहराई टांगों के बीच में भी होती है, आप बोलिए तो अभी नाप देता हूँ, आगे नहीं तो पीछे ही दाब देता हूँ। इन बातों से हमें पता लगता है इयन रोज को लाइक करता है। फिर वो चारों रोज के घर पे ड्रिंक कर रहे थे। उसके बाद लिली और टॉम डांस भी करते हैं। सब कुछ होने के बाद लिली वहाँ से चली जाती है। टॉम कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए इयन वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद रोज अपना काम करके सोने जाती है। उसके बाद उसके पास इयन आता है और वो रोज को देखते ही उसे किस करने लगता है। पहले तो रोज थोड़ा घबराती है, पर वो सब कुछ भुलाकर उसके गन्ने को पकड़ लेती है। रात में टॉम पानी पीने के लिए उठता है और वो अपनी मॉम को इयन के रूम से आते हुए देखता है और वो सब कुछ समझ जाता है। इन सब की वजह से टॉम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो लिली का आगे पीछे नीचे सब जगह से दूध और जूस निकालेगा। मतलब इयन ने जो उसके माँ के साथ किया वो भी वही उसके माँ के साथ करेगा। तो टॉम मॉर्निंग में लिली के घर आता है और वो उससे बात करते करते ही उसे किस करने लगता है, पर लिली उसे टाइम पर ही रोक लेती है। फिर टॉम उसे सारी बात बताता है जो उसने रात में देखा था। पहले तो रोज को इन सब बातों पे विश्वास नहीं होता। वो इस बारे में रोज से भी बात करना चाहती थी, पर उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। रात में वापस टॉम लिली के घर आता है। वो अपने घर नहीं जाना चाहता था। दरअसल टॉम के इंटेंशंस अभी भी लिली को पेलने का ही था। वो रात को लिली के कमरे में जाता है और चुपचाप उसके बगल में उसके बिस्तर पर सो जाता है। फिर सुबह होती है और टॉम उनके दोनों अनारों को सहलाने लगता है और खुद दूध पीना शुरू कर देता है। फिर लिली भी उसका साथ दे देती है। फिर वो दोनों जोरदार घपाघप करते हैं। फिर टॉम अपने घर आता है तो रोज पूछती है कल रात वो कहाँ था। इस पर टॉम सीधा सीधा बता देता है कि कल रात वो लिली के साथ वही कर रहा था जो वो इयन के साथ कर रही थी। इस पर रोज को गुस्सा आता है और वो टॉम को ठप्पड़ मार देती है। उसी समय रोज लिली से मिलने जाती है। लिली उसे देखते ही समझ जाती है कि वो किस लिए आई है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्होंने एक बार गलती कर ली है, अगली बार से नहीं करेंगे। घर आकर लिली इयन को सारी बातें बताती है। मतलब इयन को भी ये सब भूलना होगा। तभी इयन बोलता है कि वो रोज से बहुत प्यार करता है। फिर वो रोज के घर जाता है। वहाँ पर रोज भी उसे बोलती है कि हमें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। इयन उसके बातों से नाराज होता है। रोज उसे जाने के लिए बोलती है तो इयन वापस उसे किस करने लगता है। रोज वापस सब कुछ भुलाकर वापस से उसके केले को पकड़ लेती है। वो बोलती है, कितना लंबा है तुम्हारा केला, मुझे ही पता है मैंने कैसे है इसको झेला। दूसरी तरफ लिली और टॉम का भी रिलेशनशिप इसी तरह आगे बढ़ रहा था। रोज और लिली वापस एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि दोनों को चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी। तो दोनों लेने देने के लिए राजी रहते हैं और दोनों अफेयर के लिए राजी हो जाते हैं। सिडनी से रोनाल्ड वापस घर आता है। वो टॉम
का बदला रूप देखकर समझ जाता है कि उसने जरूर कोई गर्लफ्रेंड पटाई होगी। रेनॉल्ड सिडनी की बहुत तारीफ कर रहा था, पर अभी भी रोज और टॉम उसके साथ सिडनी नहीं जाना चाहते, तो हैरोल्ड वापस सिडनी चला जाता है। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं और उन चारों का अफेयर अभी भी चल रहा था। रोज और हैरोल्ड का अब डिवोर्स हो चुका है और टॉम थिएटर ड्रामा को डायरेक्ट करने का काम करता है। इयन लिली के साथ उसके योट कंपनी में काम करता है। टॉम इयन को बताता है कि हैरोल्ड उसे सिडनी बुलाया है जिससे वो उनके एक ड्रामा को डायरेक्ट कर सके, तो इयन को लगता है कि उसे जाना चाहिए, तो टॉम सिडनी चला जाता है। सिडनी में टॉम हैरोल्ड के घर रुकता है। हैरोल्ड ने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली थी और उसको एक बच्चा भी हुआ था। ड्रामा के ऑडिशन के दौरान टॉम की मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है और तभी से वो दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे थे। दूसरी तरफ इयन और रोज का रिलेशनशिप अभी भी चल रहा था। रोज की उम्र गुजर रही थी तो उसे पता था उनका रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। टॉम का वहाँ काम खत्म हो जाता है। उसे घर आने की जल्दी थी क्योंकि उसे लिली से मिलना होता है। हैरोल्ड उसे कुछ दिनों तक रुकने के लिए कहता है, पर वो रुकने वाला नहीं था। घर आते ही वो सबसे पहले लिली को ठोकता है, वो भी आगे से नहीं पीछे से। कुछ दिनों बाद हैरोल्ड भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसके साथ मैरी को भी लाता है क्योंकि टॉम का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी में टॉम मैरी के साथ डांस कर रहा था और ये देखकर लिली थोड़ा जेलस फील कर रही थी, लेकिन वो अपनी जेलसी नहीं दिखाती है। लिली समझ जाती है कि अब उनका अफेयर खत्म होने के कगार पर है। पार्टी के बाद टॉम मैरी को छोड़ने भी जाता है। अगले दिन लिली और रोज अफेयर को बंद करने का डिसाइड करते हैं, पर सिचुएशन सिर्फ ऐसी थी कि अभी सिर्फ टॉम ने ही गर्लफ्रेंड बनाई थी और इयन अभी भी अकेला था। मतलब रोज और इयन का अफेयर आगे भी चल सकता है, पर रोज लिली से कहती है उन्होंने ये साथ में ही स्टार्ट किया था और साथ में ही इंड करेंगे, लेकिन अफेयर को इंड करने की वजह से लिली को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों ये सब कुछ टॉम और इयन को भी बताते हैं। टॉम समझदार था तो वो अफेयर को बंद करने का डिसाइड कर लेता है, पर इयन इन सब के लिए अभी रेडी नहीं था, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर टॉम की शादी मैरी के साथ हो जाती है। शादी के दौरान इयन हेला नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। हेला इयन को लाइक तो कर रही थी, पर इयन का ध्यान अभी भी रोज तरफ था। अफेयर बंद होने की वजह से रोज भी थोड़ा उदास थी। रात में इयन रोज के घर आता है, पर रोज दरवाजा नहीं खोलती। इससे इयन को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चिल्लाते हुए चला जाता है। इससे रोज को भी बहुत बुरा लगता है और वो घर के अंदर रोने लगती है। अगले दिन सर्फिंग करते समय इयन रोज के कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। इसकी वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम इयन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, उसके साथ लिली होती है। रोज भी उससे देखने आई थी, पर इयन अब उससे मिलना नहीं चाहता। उससे मिलने हेना भी आती है। हेना इयन को फिजिकल थेरेपी में भी मदद करती है। इस तरह से इयन भी हेला को लाइक करने लगता है और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एक दिन हेला इयन से मिलने उसके ऑफिस के बाहर आती है। वो उस समय बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इयन और हेला की शादी हो चुकी है और टॉम और इयन दोनों को एक एक बेटी होती है। मतलब लिली और रोज अब ग्रैंड माँ बन चुकी है। वो दोनों पूरे फैमिली के साथ बीच पर टाइम बिताने आए थे। रात को सब लोग रोज के घर थे। लिली बच्चों को सुलाकर वहाँ से चली जाती है। डिनर के बाद सबकी बातें चल रही होती है। टॉम ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए वो बाहर थोड़ा घूमने के लिए जाता है। वहाँ से टॉम डायरेक्ट लिली के घर पे आता है और वो दोनों वहाँ पर वापस गपागप करते हैं और ये सब इयन देख लेता है। वो वापस रोज के पास आता है और सारी बातें बताता है। तभी उसकी बातें मैरी और हेला ने सुन ली थी। मैरी जब उससे पूछती है तो वो गुस्से में सभी बातें बता देता है। हेला को भी पता लग जाता है शादी से पहले इयन और रोज का रिलेशनशिप चल रहा था, पर टॉम का शादी के बाद भी चल रहा था। इससे उन दोनों लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इयन इन सब का जिम्मेदार रोज को ही मान रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से इयन अफेयर को बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे रोज की वजह से अफेयर बंद करना पड़ा। और दूसरी तरफ टॉम और लिली का अफेयर शादी के बाद भी चल रहा था और इस वजह से इयन को लग रहा था वो तीनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे थे, पर रोज को भी उनके अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर इयन अकेले में जाकर रोने लगता है। लिली रोते हुए रोज को सब कुछ बताने लगती है। दरअसल उन्होंने भी अफेयर को बंद किया था, लेकिन शादी के बाद टॉम लिली के पास आया था तो वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए। लिली तब ये बात रोज को बताने वाली थी, लेकिन टॉम नहीं चाहता था ये सब रोज को पता लगे। ये सब सुनकर रोज को भी लग रहा था ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसके बाद इयन तैरते हुए रोज के बगल
बगल में आ जाता है और उसके साथ सो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल जरूर बजाएं, जिससे हम जब भी नया वीडियो लाएं तो आपको तुरंत पता लगे। थैंक यू।